जो औलिया कामिलीन का मस्कन रही है। आशिकाने मुस्तफ़ा की आमद यहाँ होती रही है और तारीख तो इसकी बड़ी अजीब है। जूनागढ़ वाले जल्दी किसी के हाथ में आए भी नहीं। इनको अंडर लेने के लिए काफी कोशिशें करनी पड़ी। भारत की तारीख में जूनागढ़ की एक अलग तारीख है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह से तुम्हारी तारीख है कि जल्दी किसी के हत्थे नहीं आए, मैं ये चाहता हूं कि आज किसी और का पट्टा गले में हरगिज मत पहनना, सिर्फ आमिना के लाल का पट्टा होगा। हमारे पास अगर कोई गुलामी की निस्बत है तो ताजदार मदीना की निस्बत। इस निस्बत के साथ जियो और इसी बात पर फख्र भी करो। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा। हश्र में होगा दाखिल, खुल्द में होगा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरे अजीजों, यही वो जज्बा है जो सफर की सारी थकान उतार देता है। यही वो मोहब्बतें हैं जो बीमार को सही करके खड़ा कर देती हैं। उम्मत मोहम्मदिया की इस बेदारी से दुनिया खौफजदा है, लर्जा बरंदाम है। दुनिया हमारी फौजी ताकत से नहीं डरती है। इसीलिए देखो, पेट्रोल मिसाइल रखने वाले हों, बड़े बड़े महकमे रखने वाले हों, वो पेट्रोल वाले और डीजल वाले, रियाल वाली हुकूमतों से नहीं डरते हैं। माजूर व्हील चेयर पर बैठने वाले, लब्बैक कहने वाले से डरते हैं। ये भी सच बात है मेरे अजीज। दुनिया हमारी कुर्सियों से नहीं डरती है, बड़े बड़े मालदारों से नहीं डरती है। दुनिया को खौफ है तो उन कमजोरों से जो लड़खड़ाते कदमों में भी अपने नबी को पुकारते, इसलिए कि उनको पता है इनकी आवाज में और इनकी पुकार में इतना दम है, इतना दम है कि रब तबारक व तआला इनकी पुकार पर समंदरों में रास्ते पैदा कर देता है। इनकी पुकार पर आंधियां अपना रुख मोड़ लेती हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। ये हमारी तारीख में बता रहा हूँ। सहाबा इकराम, ताबईन निज़ाम, नबी पाक के गुलाम, जिनका हाल ये था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये हमारी तारीख है। मेरे अजीजों, ये जज्बा दुनिया ये चाहती है कि दोबारा जिंदा ना होने पाए, दोबारा इनके अंदर बेदारी ना आने पाए। इसीलिए उन जुबानों को काटा जाएगा जो तुम्हें बेदार करना चाहती हैं। उन उलमा के गर्दनों में फंदे डाले जाएंगे, या तो खरीदा जाएगा या जेल में डाला जाएगा या तो उनको मार दिया जाएगा। ये तीन चीजें दुनिया हमेशा करती आई है जो कौम को बेदार करता है। ये जब मैं पढ़ रहा था उसी वक्त मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझे बताया था, ये रास्ता बड़ा कठिन है, सोच समझ करके इख्तियार कर लेना। अगर इन तीनों चीजों से नबुर्दाजमा होने की ताकत रखते हो तो मैदान में उतर जाओ, और नहीं मसलहत के साथ जीना है तो फिर किसी सियासी नेता की जूतियां उठाकर जिंदगी भर आराम से रह सकते हो। हमने ये तय किया, हमने तारीख देखी है, जूतियां उठाने वाले 40-40 साल तक नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो उनको मार्गदर्शन में बिठा दिया गया, जाओ अब तुम्हारा काम नहीं है, पार्टी में तुम्हारा काम नहीं, नए लोग हैं। लेकिन हुजूर पाक की गुलामी में हमने देखा है जो जितना बूढ़ा होता है इज्जत बढ़ती चली जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक यहाँ इज्जत बढ़ती चली जाती है। और मोहम्मद के गुलामों में तो बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। वाह वाह, क्या मेरे अजीजों, आपने यहाँ वो आंखें भी होंगी जिन्होंने ताजो शरिया को देखा होगा।
75 साल की उम्र में हुस्न और जमाल का हाल ये था, 1 लाख नौजवानों को एक तरफ बिठाओ, आंखें उस तरफ नहीं जाएंगी, उस एक ताजु शरिया को देखना चाहेंगे। वजह क्या है? वो हुस्न पाउडर लाली मेकअप का नहीं था, वो कदम मुस्तफा से मिला हुआ। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जूनागढ़ की सरजमीन पर आने का बड़ा ख्वाब था, इसलिए कि यहां से हम वो ऐलान करें जिस ऐलान को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। एक बात है, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, मुझे हैरत होती है, मैंने पढ़ करके देखा इसी सरजमीन से बहुत पहले ही ऐलान हो चुका था। मैंने आज कच्छ की सरजमीन पर मिंबर से एक खिताब में ये कहा था, लोगों याद रखो, मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, किसी मस्जिद में बुत रख देने से मस्जिद बुत खाना कभी नहीं बनती। मस्जिद में एक बुत रख देने से कोई मस्जिद बुत खाना नहीं बनती, क्योंकि तारीख में है, तुमने एक रखा है, काबे में तो 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। काबे का न तवाफ रुका न हज रुका। ये तो हम आज कह रहे थे, लेकिन जूनागढ़ आने के बाद पता चला यहाँ तकरीबन 50 साल पहले मर्द कलंदर शहजादे आला हजरत की आवाज आ रही थी, तुम आए छठी बाजी, फिर हुई रौनक ताजी, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुत खाना, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। ये वो आवाज है जो जूनागढ़ की पहाड़ियों से निकली थी। तारीख जिनको पता है वो मालूम है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन है, उन्होंने उसको दूसरा बरेली बना दिया था, जहां आकर के वो ईद भी कर रहे हो, मुहर्रम भी कर रहे हो, शब बारात भी कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये इनकी मोहब्बत आज यहाँ देखने को मिलती है। इंतकाल किए हुए 50 साल से का अरसा भी गुजर जाए, लेकिन इश्क की जो शमा उन्होंने रोशन की है वो अभी मध्यम नहीं हुई है, वो लौ अभी जल रही है। इसी लौ को बढ़ाने की थोड़ी सी और आप जिम्मेदारी उठा लें, फिर एक इनकलाब आएगा मेरे अजीजों, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आएगा। इसलिए कि मुझे पता है ये कौम अगर दोबारा किसी पर उठ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ ताजदार मदीना के नाम पे उठती। सारे मसले मसाइल छोड़ दो, सारे मसले छोड़ दो, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, दानिश्वरों के सेमिनार होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कौम मुस्लिम के हालात पर गुफ्तगू करते हुए, सियासत में हम कैसे आएंगे, क़ियादत में हम कैसे आएंगे, एजुकेशन में कैसे बढ़ेंगे, खुराफात को कैसे निकालेंगे, नशा कैसे दूर किया जाएगा, आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए। हजारों मसले हैं मेरे अजीजों, किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें, एक उन्वान नहीं है। हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, वाह वाह, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी, और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है, लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए, इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने, गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था, कहां कहां वीरानियां नहीं आई। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम। लेकिन वो यहूदी कहता है हमने 1000 बार इस दरख्त को तोड़ा है, लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती है। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए 2 बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थीसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाएं जलाई गई, सब हुआ है,
लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता। ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते हैं। सुभान अल्लाह। हजारों इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, ये खासियत हम नहीं बयान कर रहे हैं, गैरों ने हमें देखकर पहचान लिया है। इसीलिए 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने बहुत तड़पाया है मुसलमानों को, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये किसी से न झुकते हैं, न मरते हैं, न कटते हैं। रूह मोहम्मदी जब तक इनके दिलों में होगी, ये फिर आबाद होते हैं। इसलिए ऐसी जमातें बनाई गई जो जगह जगह घूम घूम करके तुम्हारे ईमान को लूट सके, तुम्हारे इश्क रिसालत का कत्ल कर सके। वो चेहरे पर दाढ़ी भी रखे होंगे, टोपी भी सजाए होंगे, जुब्बे कुब्बे भी पहने होंगे, और गली गली आकर नमाज, हज, ज़कात, रोजे, अमाल की बातें करते करते तुम्हारे दिलों से इश्क मोहम्मदी को खत्म करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई साजिशें थी, उनके बनाए हुए प्लान थे। 100 साल से वो इस बात पर अमल करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा एहसान है, ये जमातें 100 साल से मेहनत करने के बावजूद भी हमारी कौम से अब तक वो इश्क नहीं छीन सकी हैं। और अगर छीनी थी तो हम दोबारा खड़े हैं। आज मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, मैंने हिंदुस्तान के 200 से ज्यादा इलाकों को देखा है। जिस मजमे में गया, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा अगर पुकारता है मजमे में, तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे अजीजों, आपसे खिताब करना या जलसों से खिताब करना मैंने सिर्फ इसलिए इख्तियार किया है। खास एक बात है, एक बात नजर आती है। जानते हो, डॉक्टर जब किसी को बेहोश करता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसको दवाई के जरिए से या इंजेक्शन के जरिए से सुन्न किया जाता है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसको चेक करता है पूरा सुन्न हुआ कि नहीं। और कैसे देखेगा? चेक करने का तरीका यह है, उसको चूंटी काट के देखो, मार के देखो, या कैंची लगा कर देखो, सुई चुबा कर देखो। अगर हरकत कर रहा है तो अभी होश है, और हरकत नहीं कर रहा है तो बेहोश है। अब ऑपरेशन किया जा सकता है, चीर फाड़ हो सकती है। ये ऑपरेशन थिएटर का निजाम है कि बेहोश करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा, इसको पूरा सुन हो जाए। पूरी दुनिया में उम्मते मुस्तफा को बेहोश करने के लिए तुम्हें नशा दिया गया है बरसों से। अरब तो बेहोश हो गया है, उनको इंटरनेट का नशा दिया गया, तुम्हें भी दिया गया। इतना नशा दिया गया है कि हर मोहल्ला आज नशा से भरपूर है। और उसके बाद अब दुनिया चेक करना शुरू कर चुकी है ये पूरे बेहोश हैं या नहीं। और उम्मत को चेक करने का तरीका उनके पास सिर्फ एक ही है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब की शान, गालियां देंगे, छोटे छोटे कुत्तों को बाहर लाएंगे, वो भौंकते रहेंगे। ये चेक करने के लिए बुखार कि मुसलमान पूरे बेहोश हो गए या अभी होश में हैं। अरब तो बेहोश हो गए। खुदा का करोड़ा एहसान है, हिंदुस्तान बेहोश नहीं हुआ है। हिंदुस्तान का मुसलमान बेहोश नहीं हुआ। एक कुत्ता पुकारता है तो हजारों जगह से आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आज उलमा हमारी मोहब्बत में कहते हैं, हमने उस पाखंडी को जवाब देने के लिए ललकारा था, लेकिन मेरा ये विजदान है, एक सलमान अजहरी नहीं है, हर मुसलमान के घर में हर बच्चा सलमान अजहरी है। या और बात है, किसी की आवाज पहुंचती है और किसी की आवाज उसके घर तक है, लेकिन तुम्हारे जज्बों की मैं कदर करता हूँ। मुझे पता है 2 साल पहले जब दिल जल रहा था, एक कुत्ता भौंकता था हुजूर की शान में, दिल ये करता था अब डिबेट नहीं किया जाए, मुनाजरा नहीं किया जाए, मुकालमा नहीं किया जाए, आ जाओ सीधे मैदान में आमने सामने बात की जाए, तुम भी हक को पहचानने के लिए देख लो। ये हमारे जज्बे थे। लेकिन मेरे अजीजों, कोई प्लानिंग, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। एक नौजवान रमजान के मौके पर
मेरे पास आया था, हिप्पी कट है, फटी जीन्स है, टैटू बनाया हुआ, कान में बाली, देखते ही लगता है आवारा है, कोई अवबाश है। लेकिन आकर शर्मते हुए उसने कहा था, झिझकते हुए, मुफ्ती साहब एक बात करनी है आपसे। कहा बता बेटा क्या है? उसने कहा सुना है आप दिल्ली जा रहे हैं, आग में कूदने की बात किए हैं। मैंने कहा तुझको इससे क्या लेना देना है, तू क्या चाहता है? कहा मैं गुनहगार बहुत हूँ, लेकिन जब हुजूर पाक की मोहब्बत की बात में आप जा रहे हैं, पहले आप नहीं कूदेंगे, मुझे आगे कर देना। अगर जलना हो तो मैं जल जाऊंगा, हुजूर के नाम पर मैं जाने को तैयार हूँ। सच बताता हूँ मेरे अजीज हो, आंखों से उस दिन आंसू आ गए। इस उम्मत को हमने देखा है, ये गुनहगार तो हो गई है लेकिन नबी की गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक ये जज्बा तुम्हारा होगा, हमारी जिंदगी हुजूर के लिए है, तो फिर मेरे अजीजों बड़ी बड़ी ताकतों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो रहे हो, गुजर जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद का गहन छटता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर इस जमात को गहन लगा है, आप क्या समझते हैं कामयाबी और तरक्की सिर्फ हुकूमत पर बैठने का नाम है? तख्त हासिल हो गया तो यही कामयाबी है? नहीं, कामयाबी अगर तख्त का ही नाम है तो क्या फिरौन बड़ा कामयाब आदमी है? नमरूद बड़ा कामयाब आदमी है? नहीं, सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम कामयाबी नहीं है। इज्जत व वकार के साथ रब तबारक व तआला तुम्हें बेनियाज बनाकर रखा है। गैरों के सामने तुम्हारा सर नहीं झुकता रोटी कपड़े के नाम पर, तो सबसे बड़ी इज्जत तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है, इस कौम को अगर कोई झुका सकता है तो सिर्फ एक ही नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाए तभी ये कौम झुकती है, वरना किसी के बाप के नाम पर कभी भी नहीं झुकती। हकीकत है या नहीं? मस्जिदों में जाओ, कोई इमाम अपने बाप का नाम लेकर झुका पाएगा आपको? कहे अपने बाप के नाम से रुकू में चलो, सजदे में चलो, कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा भी हाफिज कुरान अल्लाह का नाम लेकर झुकाए तो बड़ा बड़ा मालदार भी सजदे में चला जाए। ये हमारी खासियत है, ये स्पेशलिटी है। ये मैं उनको सुनाना चाहता हूँ जो दौलत का लॉलीपॉप दिखा करके और 10 साल की हुकूमत का लॉलीपॉप दिखा करके कहे आ जाओ चरणों में सर रख लो, सब तुम्हारा है। ऐसे हालात हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। तुम्हारे पास वो आ सकता है जो पहले से गद्दार हो, जो नबी का वफादार है। तुम्हारे ये करोड़ों की ठोकर मारकर ये ऐलान तुम्हारे सर पर चढ़ करके कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और ये यकीन के साथ। हज़रात इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो। अब हालात से डर करके जीने का क्या मतलब है? जिंदगी यूं ही गुजर गई है, बकिया जो है वो भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, किसी पर ठहरता नहीं है वक्त। तागूती ताकतों और कुव्वतों को हमने नाचते हुए तारीख में देखा है। यजीद ने बहुत जुल्म उठाए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? शिमर जिलजोशिन ने करबला में वो खून खेला था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? चंगेज जानते हो जिसने 50 लाख लोगों का कत्ल किया है, उसका अंजाम क्या हुआ? हलाकू किस तरह बर्बाद हुआ। ये बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे अपने जमाने के, हिलाको बर्बाद हो गए। अब तो ये कुछ भी नहीं है, ये हवाओं के झोंके हैं, इंशाअल्लाह हवाओं में ही बह जाएंगे। बस तुम्हारे ईमान का इस्तिकामत का इम्तिहान है। तुम अगर जमे रह गए अल्लाह की मदद आएगी। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रहे, रब फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है। वो ये कहते रहते फरिश्ते घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हें वो बशारत सुनाने आए हैं जो अल्लाह ताला का वादा है, तुम्हारे लिए जन्नत इंतजार कर रही है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, आज अगर कोई तुम्हारे सामने ये
मामलात आते हैं इस्तिकामत को ललकारने के लिए, तुम्हारे ईमानी हरारत में लग़ज़िश लाने के लिए, उस वक्त अगर किसी को याद करना तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, खुबैब इब्ने आदी को याद कर लेना, खब्बाब इब्ने अरत को याद कर लेना। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के उन जानिसारों की तारीख याद दिलाओ कि बेटा सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम आशिक रसूल नहीं है, सिर्फ नान खटाई और पेड़े जलेबियां खाने का नाम सुन्नी नहीं है। सुन्नी कौन है? या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, वो हैं जिनके अंदर जज्बा भी हो। हालात अगर सख्त हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम खाते तो रहे, अगर कभी वक्त आया मुसीबत उठाने का तो हम उसको भी झेलने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस अहद के साथ जो सहाबा का था, मैंने एक मर्तबा एक तारीख में देखा, एक सहाबी हैं साद इब्ने रबी, मैदान उहद में उनका पेट फाड़ कर अंतड़ियां निकाल दी गई थी, 12 नेज़े मारे गए थे, और जब पेट फट गया तब भी अभी वो जिंदा थे, अभी उनकी रूह निकली नहीं थी। सहाबा ढूंढते हुए मैदान में उनको आए, कहा साद तुझे अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है, आखिरी सांसें चल रही हैं। उस वक्त जानते हो सहाबी का क्या कहना था, बल्लिगू मिन्नी सलाम, ऐ मेरे दोस्तों हुजूर को मेरा सलाम कह देना। और क्या कहते हैं, जाकर के अर्ज करना मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया, जिसका पेट फट गया हो, अंतड़ियां निकल गई, और वो कहता है रसूलुल्लाह की हिफाजत का हक अदा नहीं किया, तो हम यहाँ आराम से खर्राटे लेकर के हुजूर की इज्जत की हिफाजत का हक अदा कर रहे हैं। उस सहाबी ने ये कहा आने वालों से, मेरे दोस्तों जाओ मदीने वापस अगर जाओगे, मेरी कौम को मेरा ये मैसेज दे देना कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूलुल्लाह तक हाथ भी लगा दिया तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। मैं ये पढ़ते हुए कभी आलम तसव्वुर में उन सहाबा को पूछता हूँ, क्या दर्द नहीं होता, क्या तकलीफ नहीं होती? पेट फट जाए, तुम्हारे सामने बच्चों का कत्ल हो जाए, कैसा जिगरा था आपका, कैसे इम्तिहानात को निकाल लेते थे, पार कर लेते थे। वो सहाबा का एक ही नारा है, हर जुल्म हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तू कह दे कि तू हमारा है। हर जुल्म हर मुसीबत गवारा है, उनका ये ईमान था। जानते हो मेरे अजीजों, एक खातून हुजूर के दरबार में आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा आका इसको भी जिहाद में ले चले जाए, जंग में अगर मेरे बच्चे की काम आ जाए तो ले जाए। हुजूर ने फरमाया 1.5 साल का दूध पीता बच्चा क्या किया जाए? वो खातून कहती है मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो गया, मदीने की खवातीन अपने अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं, मैं 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर में बैठी तो बेकरारी बढ़ गई कि नबी की बारगाह में मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं पेश कर सकती, यही लेकर आई। फिर कहती है खातून का ईमान तो देखो, कहती है आका मुझे पता है मेरा बच्चा तीर तलवार नहीं चला सकता, आप अपने सहाबा के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, तीर आएंगे तो मेरा बच्चा अपने सीने पर लेकर आपके सहाबा की हिफाजत करेगा। मैं सोचता हूं क्या जिगरा था उन माओं के अंदर, वो कैसी फिदाई थी हुजूर के मोहब्बत में। एक खातून मैदान में आई है, उहद के मैदान में, उसका बेटा शहीद हो गया, हुजूर से इजाजत मांगती है आका अगर आप कहें तो मैं बेटे को देखूं। कौन है वो माँ जिसको उसके जवान बेटे की मौत की खबर दी जाए तो वो खामोश रहती हो? हमारा हाल तो यह है, मातम करने लग जाए, औरतें कपड़े फाड़ लें जिसका जवान बेटा गया हो, अकलौता बेटा जिसका गया हो। कमाल की मोहब्बत है उस खातून की। आई कहा आपका हुक्म हो तो मैं बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया जा देख ले। वो औरत, वो मदीने की खातून अपने बेटे को देखने आई, उसका जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी, और उसके बाद फिर लिटाया लाश को, फिर उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही है। खड़े सहाबा ने पूछा बीबी ये क्या कर रही हो? ये इंतकाल किया हुआ शहीद बेटा, इसको क्या कर रही? नम आंखों से आंसू पोंछते हुए खातून कहती है जब मेरा जवान, मेरा ये लाल घर से निकल रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि बेटा रसूलुल्लाह के साथ जा रहा है, अगर हालात सख्त हो गए तो हुजूर को छोड़कर भागना मत, मैदान छोड़कर भागना मत, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगा।
मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। हुजूर को छोड़कर भागा था। यहाँ औरतें तो ये कहेंगी बेटा घर में बैठ, हालात खराब है, बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, ऐसे हालात है, खराब है। मदीने की खातून कहती अगर हुजूर को छोड़कर आया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मैं मदीने में थी, मुझे खबर मिली उहद के मैदान में हालात सख्त हो गए, सहाबा कराम की शहादतें हो गई, 70 सहाबा की शहादतें हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने लोहे की टोपी से मारा जिससे आपके 2 दांत मुबारक शहीद हुए। ये खातून कहती मैं बड़ी बेकरार थी। जब उहद के मैदान में हालात बेकाबू हो गए हैं, मुसलमानों को शिकस्त हुई है, तो कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं। मैं मदीने से भागती हुई आई, लेकिन बीच रास्ते में मुझे खबर दी गई कि नहीं तेरा बेटा भागा नहीं, शहीद हुआ, इंतकाल कर गया। वो खातून कहती फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया, छोड़कर जा रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर सबसे पहले अपने बेटे के जुब्बे को उठाकर पीठ इसलिए सहला कर देख रही थी कि कहीं दुश्मनों ने पीछे से तीर मार करके तो नहीं इसको खत्म किया है। फिर मैंने शुक्र का सजदा इसलिए अदा किया, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर लेकर खाया है। मेरा बेटा हुजूर की मोहब्बत में शहीद हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। उनका ये नारा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अजीजा ने गिरामी औकात अपना एहतसाब करो, हमने हुजूर की मोहब्बत में क्या पेश किया है, कौन सी चीजें पेश की हैं। क्या मीलाद में एक मर्तबा झंडियां लगा देना, कुमकुमे लगा देना, लाइटिंग कर देना, या हुजूर की मोहब्बत के हक अदा करने की बात है। आज तो हम तुम्हारी गर्दनों का नजराना भी नहीं पूछ रहे, बात तो सिर्फ इतनी है कि जब कुत्ते भौंक रहे हो हुजूर की शान में और हुजूर के अखलाक को खत्म करने की बात आ रही हो, और उस वक्त हमारा नौजवान रात भर पबजी खेलता है, उस वक्त रात भर हमारा बच्चा इंटरनेट पर अपने वक्त गुजारता है, तो दर्द तो होता है मेरे अजीज, दर्द तो होता है। तुम्हारे घर को आग लगाई जा रही है और तुम मुजरे करने पर बैठे हो टिकटॉक पर। यह कैसी जिंदगी है? क्या ये जेब देता है किसी के घर से जनाजा निकल रहा हो और वो नाच गाने कर रहा हो, भंगड़े में मसरूफ हो? ये पूरी दुनिया में अखलाकी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, उठो नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आज उनको जुर्रत इतनी इसलिए हुई है कि तुमको देखा है कि तुम्हारे दिल के अंदर मध्यम सी बातें आ गई हैं, तुमने हुजूर पाक के अखलाक को अब हल्के में लेना शुरू कर दिया है, कवानीन इस्लाम को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। तो भोंकते भोंकते यहाँ तक आ गई बात, अब ना हमारी मस्जिदें महफूज, न खानकाहें महफूज, न हमारे मीनारों मिंबरों मेहराब महफूज, न हमारी दाढ़ियां, न हमारी टोपियां, न हमारी बच्चियों के बुरके, कुछ नहीं महफूज रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? तारीख तो हिंद की ये बताती है, 4 औरतें हज के लिए जा रही थी, 90 हिजरी की बात है। राजा दाबिर सिंह के गुंडों ने उन 4 औरतों को गिरफ्तार करके उनका माल लूटा था और उनको उनके साथ इस्मत दरी की थी। वो खवातीन